जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रसन्न सिंह आप सभी प्यारे बच्चों का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा बच्चे, टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, और टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के हम लोग करेंगे आज प्रीवियस ईयर के मिसलेनियस क्वेश्चंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो प्रीवियस ईयर के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर बच्चों रखे गए हैं। सभी प्यारे बच्चे पेन और कॉपी निकाल करके बैठे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। आपसे बोला गया एक दुकानदार 2 घड़ियां 1600 रुपये में खरीदता है। पहले को 10% लाभ पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पहले को 20% के लाभ पर तथा दूसरे को 10% के लाभ पर बेचे तब उसे 5 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। बताइए कि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है। मतलब कि यहाँ पर जो है परसेंटेज को वो इंटरचेंज कर दिया गया है। आपसे बोला गया कि पहली घड़ी को 10% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा गया। अगली कंडीशन देखो, परसेंटेज चेंज करके बोला यदि पहले को 20% के लाभ पर बेचे और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचे तब उसे 5 रुपया ज़्यादा प्राप्त होता है। तो आइए इस कंडीशन को जरा सॉल्व किया जाए। मान लेते हैं दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य है x और y। तो आप बोलेंगे सर टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा x प्लस वाई, जो कि टोटल क्रय मूल्य दिया हुआ है 1600 रुपया। ये बच्चों आपने टोटल सीपी बना लिया, ये आपने टोटल सीपी बना लिया। अब देखो कंडीशन क्या लगाई गई है। यदि हम पहले को 10% के लाभ पर बेचे, पहले को 10% के लाभ पर बेचे और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचे और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचे, तो यहाँ पर x रुपए का लाभ होता है। दूसरी कंडीशन बताई, यदि 20% के लाभ पर बेचे और 10% के लाभ पर बेचे, यदि इनके परसेंटेज को चेंज कर दिया जाए और पहले को 20% के लाभ में और दूसरे को 10% के लाभ में बेचे, तो इसने बोला 10, तब इसे 5 रुपये ज़्यादा लाभ होता है। पहले x रुपये का लाभ हो रहा था, अब 5 रुपये ज़्यादा लाभ होता है, तो इसका मतलब अब टोटल लाभ होता है x प्लस 5 रुपये का। बस दो इक्वेशन है, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लो। तो बच्चे नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन को घटा देते हैं। तो मेरे भाई 20 में से 10 घटाओगे तो ये बचेगा 10%, और y के 10% से 20% को घटाएंगे तो बच्चों ये माइनस में आ जाएगा y का 10%, और x प्लस 5 से x को घटाएंगे, x कटेगा तो बचेगा क्या 5। आप यदि 10% को कॉमन कर लें तो आप बोलेंगे x माइनस वाई, 10% का मतलब होता है 10/100, 1/10 होगा, ये बराबर होगा 5। 0 0 कटेगा, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 5। ये आ गई बच्चों दूसरी कंडीशन। तो आपने दो इक्वेशंस यहाँ से तैयार करी। पहली इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 1600, x प्लस वाई बराबर 1600, और दूसरी इक्वेशन आपने क्या तैयार की, x माइनस वाई बराबर 5। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकलेगा। तो बच्चों अगर हमें निकालना है x, यदि हमें बड़ी वैल्यू निकालनी है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1600 प्लस 5 हो जाएगा। तो जब भी बड़ी वैल्यू निकालनी है तो आप दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, और जब भी छोटी वैल्यू निकालनी है दोनों को घटा के आधा कर देंगे। जब आप जोड़ेंगे तो y कटेगा, बड़ी वैल्यू आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 1600 और प्लस 5 डिवाइड बाई 1600, 5 नहीं, ये 5 था, ये 50, 1600 प्लस 50 का आधा, तो ये हो जाएगा कितना 825 हो जाएगा। और जब छोटी वैल्यू निकालनी है y, तो दोनों को घटा करके आधा करेंगे। 1600 में से 50 घटा दीजिए, 1600 में से 50 घटा दीजिए, तो ये 50 घटा के आधा कर लेंगे। तो बच्चों ये छोटी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1600 का आधा करेंगे 800, 50 का आधा करेंगे 25, तो ये आ जाएगा 775। तो बच्चों राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 775 और 825। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बच्चों सी
आपका सही जवाब होगा। जल्दी से बताइए, क्या ये प्रश्न सभी को क्लियर है? अब चलिए ये जो इक्वेशन अभी आपने देखी बच्चों, इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। तो चूंकि आपने यहां पर देखा कि ये जो परसेंटेज था ये इंटरचेंज किया है, पहले 10% और 20% था, अगले स्टेटमेंट में इंटरचेंज किया 20% और 10% कर लिया। तो इसका मतलब जब परसेंटेज इंटरचेंज हो रहा था तो परसेंटेज तो सेम ही था, 10-20 था, 20-10 हो गया। तो आप क्या काम करिए, आप इन परसेंटेज का अंतर निकाल लीजिए, आप इन परसेंटेज का अंतर, परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो जब आप परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे, जब मेरे भाई आप सिर्फ परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे, दूसरा तरीका समझते हैं शॉर्ट में से। हमने आपसे ये बात बोली कि आप सिर्फ परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो जब परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10% और 20% का अंतर होगा 10%। तो आप बोलेंगे अंतर के 10% की वैल्यू कितनी है? अंतर के 10% की वैल्यू है 5 रुपया। ये अंतर का 10% 5 रुपये के बराबर है, तो इसका मतलब अंतर कितना होगा? अंतर हो जाएगा 50 रुपया। भाई 10% से अगर हम 100% निकालेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। 100% की वैल्यू निकालने के लिए एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए। तो आपने देखा 10% की वैल्यू 5 है, 100% की वैल्यू 50 हो जाएगी। अच्छा, अब पहली कंडीशन आपको दी थी, टोटल सीपी कितना दिया था? 1600 रुपया। तो आपने टोटल सीपी कर लिया 1600 रुपया। बड़ी वैल्यू निकालनी है x, जोड़ के आधा कर लो, सम बाई 2, और छोटी वैल्यू निकालनी है y, तो घटा करके आधा कर लेंगे, डिफरेंस बाई 2। जोड़ के आधा करो या आधा आधा करके जोड़ो, 1600 का आधा 800, 50 का आधा 25, 800 में 25 जोड़ेंगे 825, और y डिफरेंस बाई 2 करो, डिफरेंस बाई 2 करो, घटा करके आधा करो या आधा आधा करके घटा दो, तो आधा आधा करके घटा दो। 1600 का आधा होगा 800, 50 का आधा होगा 25, 800 में से 25 घटा लेंगे तो बच्चे ये आ जाएगा 775। तो मेरे भाई आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। राइट जवाब मेरे भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक बार बच्चों थम्स अप बनता है, जल्दी से थम्स अप मारो और बताओ मुझे क्या ये प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हुआ, और ये भी बताओ कैसी रही आपकी होली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों, अगले प्रश्न पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बोला शिवम ने एक पेन 5% की हानि पर तथा एक किताब को 15% के लाभ पर बेचा, उसे पूरे व्यवसाय में 7 रुपये का लाभ हुआ। यदि वह पेन को 5% के लाभ पर और किताब को 10% के लाभ पर बेचे तब उसे 6 रुपये अधिक लाभ प्राप्त हुए, तो पेन का क्रय मूल्य क्या है? पेन था और क्या था? बुक था। पेन और बुक, ठीक है, पेन है और बुक है। पेन की क्या कंडीशन है? बोला पेन को 5% की हानि पर बेचता है, तो 5% ये लॉस हो गया। बुक की क्या कंडीशन है? बोला किताब को 15% के लाभ पर बेचा, बुक को 15% के लाभ पर बेचा। उठा करके दोनों को जोड़ दीजिए। आगे बोला अगर बेचा तो हमने मान लिया x रुपए का लाभ होता है। आगे बोला उसे पूरे व्यवसाय में 7 रुपये का लाभ हुआ, तो इस प्रॉफिट की वैल्यू आपको दे दी है 7 रुपये। यदि वह पेन को 5% के लाभ पर बेचे, तो अब इसने बोला कि पेन को 5% के लाभ पर बेचे और किताब को 10% के लाभ पर बेचे, और किताब को 10% के लाभ पर बेचे, तब उसे 6 रुपये अधिक लाभ होगा। तब उसे 6 रुपया यदि अधिक लाभ हो रहा है, तो पहले लाभ हो रहा था 7 रुपया का, अब 6 रुपया अधिक लाभ होगा, तो 7 + 6 कितना हो जाएगा? 13 रुपया हो जाएगा। आपसे बोला कि तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, पेन का आपको क्रय मूल्य निकालना था। तो एक काम करिए, आप इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए, और बच्चों जैसे ही आप दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे, पेन का 5% प्रॉफिट है, पेन का 5% लॉस है, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? बुक का 15 + 10 25%, और ये बराबर होगा 13 + 7 20।
आप बोलेंगे 25% की वैल्यू है 20, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 25 चौको 100, 20 4 80 हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं बुक के लिए 80, या 25% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4, और 1/4 करेंगे तो बराबर हो जाएगा 20। तो यहाँ से आप कह सकते हैं बुक 4 × 20 कितना हो जाएगा? 80 रुपया। 4 × 20 कितना हो जाएगा बच्चों? 80 रुपया आंसर होगा। लेकिन 80 रुपया किसका आया है? ये बच्चों 80 रुपया आया है बुक का। किसका आया है? बुक का। और आपसे किसका दाम पूछा गया है? पेन का क्रय मूल्य बता दो। तो बुक का दाम किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए, पेन का दाम निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा बुक है 80, तो बुक का दाम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे 80 रुपया। तो आप बोलेंगे पेन का 5%, 5% का मतलब है 1/20 हो जाएगा, और बुक का निकालेंगे 10%, तो 80 का 10% निकाल लीजिए। 80 का 10% होता है 8 रुपया, और ये बराबर है 13। 13 में से 8 घटा लेंगे 5 हो जाएगा, 5 × 20 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे पेन का दाम कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़। तो यहाँ पर पेन का दाम बच्चों आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 रुपीज़ आपका सही आंसर होगा। शॉर्ट्स आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा 100 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए भाई, अगले प्रश्न पर। अगला बच्चे बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, और इसे आप लोग जो है एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बोला एक दुकानदार 5 घोड़े तथा 10 गाय 10,000 रुपये में खरीदता है। वह प्रत्येक घोड़े को 15% के लाभ पर और प्रत्येक गाय को 10% की हानि पर बेचता है। पूरे व्यवसाय पर उसे 375 रुपये का लाभ हुआ। तो बताइए एक घोड़े तथा एक गाय का क्रय मूल्य में अंतर कितना है? एक बात को ध्यान देंगे, चाहे तो आप इसे पूरा डेटा रुपए में कन्वर्ट कर दें, या फिर आप पूरा का पूरा डेटा आप किस में कन्वर्ट कर दें? परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। दो में से किसी भी एक में आप पूरा का पूरा यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 घोड़े तथा 10 गाय कितने में खरीदी हैं? 10,000 रुपये में खरीदता है। तो बच्चों यहाँ पर हो गए 5 घोड़े हो गए, और यहाँ पर मेरे भाई 10 गाय हो गई। घोड़े के लिए इसने बोला है 5 घोड़े कितने पर? 5 घोड़े और 10 गाय थी। प्रत्येक घोड़े को 15% के लाभ पर बेचता है। तो घोड़े पर 15% का लाभ है, और गायों पर 10% की हानि है। गायों पर 10% की हानि है। यदि पूरे व्यवसाय में 375 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो आप अगर देखें यहाँ पर ओवरऑल कितना रुपया है? 10,000 रुपया सीपी है। ओवरऑल आपने यहाँ पर देखा 10,000 रुपया सीपी है। 10,000 का 15% निकालेंगे तो 10,000 का 15% कितना होगा? 1,500 रुपया। ये 1,500 रुपया यहाँ पर क्या आ गया? प्रॉफिट। और 10,000 का 10% निकालेंगे तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। तो ये 1,000 रुपया क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर ओवरऑल ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसने बोला है कि ओवरऑल कितने का प्रॉफिट होता है? 375 का। तो मेरे भाई यहाँ पर मिक्सचर में आ गया 375 रुपये प्रॉफिट। बस इसे डायगनली घटा दीजिए। डायगनली घटाएंगे तो 1500 में से 375 घटा देंगे। 1500 में से 300 गया तो 1200, 1200 में से 75 गया तो कितना हो जाएगा? 1125। 1200 में से 75 गया तो कितना हो जाएगा? 1125। अगर इधर आप डायगनली घटाएंगे तो ध्यान देना बच्चे, इससे इसे घटाएंगे तो ये 375 माइनस 1,000, और 375 माइनस हो जाएगा प्लस। तो बच्चे ये जुड़ करके कितना हो जाएगा? 1375। कंफ्यूज नहीं होना, हमने क्या बोला? डायगनली अंतर निकालते हैं, तो इन दोनों का अंतर निकाला, इधर भी इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 375 माइनस 1,000 करेंगे तो बच्चों ये चूंकि माइनस में था तो मेरे भाई माइनस होगा प्लस। तो आप बोलेंगे यहाँ पर आ जाएगा 1375। बच्चों इनका फटाफट रेशियो बनाओ, कितना बनेगा? 25 पंचे 25 पंचे 25 चौको 25 पंचे 5 से 11 5 से 9, तो रेशियो आ जाएगा 11 और 9 का। और ये रेशियो किसका आ गया? सीपी का। क्रय मूल्य का आपको अनुपात पता लग गया।
तो जरा जोड़िए टोटल क्रय मूल्य कितना है, तो 11 + 9 कितना हो जाएगा 20। तो आप बोलेंगे सर टोटल क्रय मूल्य आ गया 20 रुपया, और इस 20 की तो वैल्यू आपको दी जा रही है कितनी 10,000, क्योंकि बोला कि ये जो घोड़े और गाय हैं कुल मिलाकर के 10,000 रुपये में खरीदा था। तो बच्चे 20 की वैल्यू हो गई 10,000, 20 की वैल्यू हो गई 10,000, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो आप बोलेंगे 500 गुना है, 500 गुना आप कर दीजिए। तो 11 का 500 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5500, 500 गुना करेंगे, 9 का 500 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4500। अब आप कह सकते हैं कि जो घोड़े थे वो 5500 रुपये के थे और जो गायें थीं वो 4500 रुपये की थी। घोड़े 5500 के थे और गाय 4500 रुपये की थी। तो कितने घोड़े थे, घोड़े थे बच्चे टोटल 5 घोड़े 5500 के, तो एक घोड़ा कितने का पड़ेगा 1100 रुपये का। एक घोड़ा कितने का पड़ेगा बच्चों 1100 रुपये का। और यदि हम गाय की बात करें तो यहाँ पर 10 गाय थी 4500 रुपये की, एक गाय कितने की पड़ेगी 450 रुपये की। एक गाय कितने की पड़ेगी 450 रुपये की। 1100 में से 450 अगर आप घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 में 4 गया 7, 11 में 4 गया 7 और 7 में 50 गया 650। तो बच्चों राइट जवाब क्या हो जाएगा 650। इंडिविजुअल यदि आपसे पूछा जाए तो आप तब भी निकाल सकते हैं, और यदि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है अंतर, तो 1100 में से 450 घटा देंगे तो बच्चों करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा 650 रुपया। आपसे डिफरेंस पूछा है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फटाफट अपने पेन और कॉपी का यूज़ करिए और मेरे भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ इस प्रश्न का क्या सही आंसर होगा। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे आंसर क्या होगा। आपको फिर से बच्चों यहाँ पर लगा देना है एलिगेशन। क्या लगा देना मेरे भाई, एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन चाहे तो आप रुपए पर लगाएं या परसेंटेज से लगाएं। बोला एक दुकानदार 4 घोड़े और 8 गाय 10,000 रुपये में खरीदता है। प्रत्येक घोड़े को 15% लाभ पर और प्रत्येक गाय को 10% हानि पर बेचता है। घोड़े को 15% के लाभ पर और गाय को 10% की हानि पर बेचता है। पूरे व्यवसाय में उसे 500 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए एक घोड़े तथा एक गाय का क्रय मूल्य में कितना अंतर है। तो 10,000 रुपये की बात थी, ठीक है। 4 घोड़े खरीदे हैं, 4 हॉर्सेस है और 8 काउज है बच्चे, 8 काउज है। घोड़े पर इसने कंडीशन क्या लगाई है कि प्रत्येक घोड़े को 15% के लाभ पर बेचता है और प्रत्येक गाय को 10% की हानि पर बेचता है। टोटल सीपी आपको दिया है 10,000। तो बच्चों 10,000 का 15% निकालिए, 1500 का प्रॉफिट है प्लस 1500। 10,000 का 10% निकालिए 1,000 रुपये। और जैसे ही आपने मिक्स किया तो बोला पूरे व्यवसाय पर 500 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर हो गया 500 रुपये का प्रॉफिट, ये आ गया बच्चों 500 रुपये का प्रॉफिट। डायगनली मेरे भाई घटा दीजिए, 1500 में से 500 घटाएंगे 1,000 आएगा, 500 माइनस 1,000 तो ये आ जाएगा 1500 रुपया। ये आ जाएगा बच्चों 1500 रुपया। बस इसका आप रेशियो बना लीजिए, इसका आप रेशियो बनाएंगे, इसका आप रेशियो बना लीजिए। तो ये रेशियो आ जाएगा 3 और 2 का, 5 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और 2 का। 3 और 2 का जो रेशियो आया बच्चों वो किसका रेशियो आया, सीपी का। ये किसका रेशियो आया, सीपी का। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 5। और 5 की वैल्यू जो है वो टोटल किसके बराबर है, वो टोटल है 10,000 के बराबर। 5 की वैल्यू है 10,000, 5 की वैल्यू है 10,000। तो ये कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, तो आप बोलेंगे 2,000 गुना, 2,000 का गुणा कर लीजिए तो 6,000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2,000। हमने बोला था यहाँ पर 10,000 का 15% आपने निकाला और 10% निकाला। 10,000 का 15% हो गया प्लस 1500 और 10,000 का माइनस 10% हो गया 1,000। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में पूरे व्यवसाय में 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। 1500 में से 500 घटा लिया तो 1,000 आ गया। 500 माइनस 1,000 करेंगे तो ये हो जाएगा 1500। 5 3 15, 5 दूना 10, तो 3 और 2 5। टोटल वैल्यू सीपी की कितनी आ जाएगी 5 रुपया। और प्रश्न में कितनी दी है 10,000 रुपया।
5 की वैल्यू 10,000 तो 2,000 गुना। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एक घोड़े तथा एक गाय का क्रय मूल्य में अंतर कितना है। तो बच्चे यहाँ पर आपने देखा 2,000 रुपया आ रहा है। अगर आप एक घोड़े और एक गाय का अंतर निकाल लें क्रय मूल्य में, तो एक आ रहा है, तो एक का 2,000 करेंगे तो कितने गुना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपया इसका आंसर बनना चाहिए। फिर से एक बार समझ ले, 4 घोड़े थे और 8 गायें थी, 10,000 रुपये के थे। 4 घोड़े 8 गाय 10,000 की थी। प्रत्येक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा है और प्रत्येक गाय को 10% की हानि पर बेचा है। 10% की हानि पर बेचा है, 10% की हानि पर बेचा है। आगे बोला पूरे व्यवसाय पर 500 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो बताइए एक घोड़े तथा एक गाय का क्रय मूल्य में अंतर कितना होगा। तो एक बात बताओ मुझे, एक के लिए अगर आपको निकालना है तो आप एक काम ये कर लीजिए, आप एक काम ये कर लीजिए, 2,000 गुना चला था यहाँ पर 4 घोड़े का दाम आपने निकाल लिया, प्रॉफिट कितना होगा 1,500। इसी प्रकार 10,000 का 10% 1,000 और ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ था कितना 500। तो बस डायगनली आपने घटाया, 1,500 में से 500 घटाया 1,000, 500 माइनस 1,000 किया तो 500 प्लस 1,000 1,500 हुआ। अब इन दोनों का रेशियो बनाया तो 3 और 2 आ गया। और हमने बोला कि जब भी प्रॉफिट लॉस का रेशियो निकालेंगे यहाँ पर तो रेशियो किसका आएगा, अंतर का अनुपात जब करेंगे तो रेशियो किसका आएगा, वो आएगा सीपी का। टोटल सीपी हो गया 5, प्रश्न में दिया है 10,000, 5 की वैल्यू 10,000 तो 2,000 गुना, 2,000 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6,000 और ये हो जाएगा बच्चों 4,000 रुपया। 2,000 का मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एक घोड़े और एक गाय का क्रय मूल्य में अंतर। यदि 4 घोड़े 6,000 के हैं तो एक घोड़ा पड़ेगा 1,500 का। यदि 8 गाय 4,000 की हैं तो एक गाय कितने की पड़ेगी, 8 5 40, 500 रुपया का। तो अंतर कितने का आएगा, 1,500 और 500 का अंतर कितना आएगा, 1,000 रुपये। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपका राइट जवाब होगा। यदि टोटल सीपी किसका, घोड़े का, और टोटल सीपी घोड़े का और टोटल सीपी गाय के अंतर पूछता तब आंसर 2,000 रुपये होता। लेकिन इसने एक घोड़े के सीपी और एक गाय के सीपी का अंतर पूछा है, तो बच्चों उसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये बात, ये प्रश्न, ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर होगा। एक बार जल्दी से थम्स अप मारो, बताओ मुझे क्या ये पूरी कंडीशन पूरी तरह से क्लियर हैं, क्या ये कंडीशंस बच्चों पूरी तरह से क्लियर हैं। अब देखिए अगला बहुत शानदार सा प्रश्न आ गया भाई। 2 वस्तुएं 1,740 रुपए में बेची हैं, एक पर 20% का लाभ है और दूसरे पर 20% की हानि है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो यहां पर हमने बना लिए भाई 2 आर्टिकल्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले आर्टिकल पर 20% का लाभ हुआ है तो बच्चों 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। दूसरे पर 20% का लॉस हुआ है 1/5 माइनस का। यदि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, सीपी यहाँ पर सेम है, तो आप यहाँ बनाइए सीपी प्रॉफिट लॉस एसपी, आप यहाँ बनाइए सीपी प्रॉफिट लॉस एसपी। तो बच्चे यहाँ पर सीपी 5 प्रॉफिट 1 और एसपी 6, यहाँ पर सीपी 5 लॉस 1 और एसपी 4 का हो जाएगा। क्या समान है, सीपी तो ऑलरेडी समान है, तो सीपी समान के लिए बोला है क्रय मूल्य बराबर है, तो यहाँ तो ऑलरेडी क्रय मूल्य बराबर है। अब आप रुपये वाली लाइन पकड़ो जरा। दो वस्तुएं 1,740 रुपये में बेची हैं, 2 वस्तुएं 1,740 रुपये में बेची हैं, ठीक है। तो लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर 1,740 रुपये में बेची है, आपसे क्या पूछा है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो एक बात बताओ, लाभ हानि प्रतिशत के लिए अगर आप यहाँ पर देखें ओवरऑल ट्रांजैक्शन में लाभ या हानि कितना हुआ, तो लाभ या हानि कितना हो गया 0 और टोटल सीपी कितना है 10। तो आप बोलेंगे जब लाभ या हानि ही 0 है तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत भी कितना होगा 0 हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कितना हो जाएगा 0। या आप यूँ बोलें कि यहाँ पर एनपीएनएल की कंडीशन आ चुकी है,
नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। और ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हमने बोला था आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ट्रांजेक्शन्स में बच्चों आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपसे ये बात बोली थी, आपको हमने डायरेक्ट रिजल्ट याद कराया था। यदि CP बराबर हो, यदि CP बराबर हो, यदि CP बराबर हो, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बराबर हो, तो आंसर क्या आता है? आंसर बच्चों हमेशा आता था NPNL और 0% प्रॉफिट लॉस। तो ये इस पर आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोला दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, एक वस्तु का प्रॉफिट परसेंट, दूसरे वस्तु का लॉस परसेंट बराबर है, मतलब CP बराबर है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बराबर है। तो मेरे भाई क्वेश्चन पर पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको हमने ट्रांजैक्शन वाले केस में करवाया था। तो बच्चों राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आइए मूव करेंगे अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बोला शिवम ने दो वस्तुएं, देखिए अब तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छी खासी कमांड हो चुकी होगी। जल्दी से एक बार बताइए, क्या प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से डर आपका खत्म हुआ? क्योंकि हमने आपको एक एक कॉन्सेप्ट, छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का प्रयास किया है। किसी भी वैरायटी को हमने छोड़ा नहीं है, सारी वैरायटी हमने कवर कर ली है। इक्का दुक्का अगर कोई क्वेश्चन अलग जो बनते हैं, जिनका कोई वैरायटी नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन बना दिया गया, वो एक अलग बात है, वरना टाइप वाइज में हमने आपको सारा कुछ कवर कराया है। और जो मिसलेनियस क्लासेस आपको दी जा रही हैं, उस पर भी हमने बहुत कुछ कवर करने का कोशिश किया है मेरे भाई। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला शिवम ने दो वस्तुएं 1224 रुपए में बेची, एक पर उसे 15% की हानि हुई, दूसरे पर उसे 19% का लाभ हुआ। यदि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 1224 रुपए में बेची है, ठीक है, 15% की हानि हुई है, 19% का लाभ हुआ है, ठीक है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य देखिए समान बोला है, CP सेम बोला जा रहा है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों फिर से हम बनाते हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शंस का। 15% का लॉस, 15/100, 5 से काटोगे 3, 5 से काटोगे 20, आप बोलेंगे 3/20। 19% का लाभ है तो 19/100 हो जाएगा, लाभ है प्लस। आप बनाएंगे यहाँ पर CP प्रॉफिट लॉस SP, आप बनाएंगे बच्चों CP प्रॉफिट लॉस SP बना लीजिए। CP आपको दिया जा रहा है कितना, यहाँ पर फ्रैक्शन में आपने बनाया CP 20 है, लॉस -3 है और SP हो जाएगा 17। यहाँ पर CP 20 है, प्रॉफिट CP 20 है, प्रॉफिट 19 है और SP कितना है 100 रुपया। अब आपसे इस प्रश्न में क्या बोला गया, क्रय मूल्य समान है, तो क्रय मूल्य तो ऑलरेडी बच्चों यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर क्रय मूल्य को आप समान कर दो, ये 20 है और ये 100 है। बच्चे इसे सेम करने के लिए किसका गुणा करेंगे, 5 का, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो सारे फैक्टर बच्चों 5 गुना आपने कर लिए, और सारे फैक्टर जैसे ही 5 गुना किए, अब जरा आप रुपए वाली लाइन पकड़िए। दोनों वस्तुओं को कितने में बेचा था, 1224 रुपया में। यहाँ पर भी आप देखो जरा कितने रुपया में बेचा था। तो बच्चों टोटल आप SP निकाल लो, इन दोनों को जोड़ दीजिए। प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो एक काम करो कि यहाँ पर जो है आप प्रत्येक का विक्रय मूल्य देखो, 85 + 100, तो आप बोलेंगे टोटल SP कितना हो जाएगा, 85 + 100, तो ये हो जाएगा कितना, 185। 185 की वैल्यू, 185 की वैल्यू दी है 1224 रुपया, 1224 रुपया दिया है। किससे कैंसिल होगा, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8। तो यहाँ पर आपसे बोला है प्रत्येक का विक्रय मूल्य। एक बार हमें 85 की वैल्यू निकालनी है और एक बार हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 100 की। एक बार हमें 85 की वैल्यू निकालनी है और एक बार हमें वैल्यू निकालनी है 8 5 13 1 14। किससे काट सकते हो भाई, तो एक काम करो, टोटल CP आपको, टोटल SP पता लग गया 185। 185 की वैल्यू है 1224, ये है 1224। किससे काट सकते हैं, 7 से कटेगा क्या, 7 2 14, 7 2 14 4, 7 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा नहीं, 10 से 11 से नहीं, 12 से 13 से,
13 से नहीं, 13 से 13 और कितना हो जाएगा 5, 13 से नहीं 14 से, 14 से नहीं 15 से नहीं, 16 17, 17 से भी नहीं, 18 19 से, 19 से भी नहीं। तो ये कटना किससे है भाई? चलो एक काम करते हैं, SP1 पहले निकाल लो। SP1 की वैल्यू हो जाएगी 85, 85 की वैल्यू निकालनी है। आप बोलेंगे ये हो जाएगा 1224 अपॉन में 185 इंटू 85 करेंगे, इंटू 85 करेंगे। 5 से काटो जरा, 5 तियाँ 15 और 5 सते 35, 37 से कट रहा है कुल मिला के। और यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 17 आएगा। 37 से ये कटेगा क्या? 37 से तो भाई डिवाइड करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी है इस पर। 37 दूना 37 तियाँ, चौको 4 तियाँ 12, 4 ज़्यादा हो जाएगा 3 बार, 3 सते 21, कैरी 2, 3 त्रिका 9 2 11, तो ये हो जाएगा 1 1 14 और ये हो जाएगा 1 1 14। तो यहाँ पर तो पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, है पूरा पूरा तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा भाई, अप्रॉक्सीमेट बनेगा जा करके। चेक कर लो कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। 15% का हानि 3/20 हो गया। सेकेंड आर्टिकल पर 19% का प्रॉफिट 19/100 हो गया। CP ऑफ बोथ आर्टिकल आर इक्वल, CP दोनों ही आर्टिकल के बराबर हैं। तो यहाँ पर 20 - 3 और 17 हुआ, 100 + 19, ये गड़बड़ हो रहा है, ये 119 होगा, ये गड़बड़ हो गया है, ये 119 होगा, 100 + 19 119 होगा। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। अब देखो CP बराबर था, CP आपने बराबर किया 17 5 85 + 119, 119 में 85 जोड़ दो, 85 जोड़ दो, 9 5 14 कैरी 1, 11 8 19 1 20, 204। आप बोलेंगे टोटल SP यहाँ पर कितना होगा? टोटल SP बच्चों हो जाएगा 204 रुपया, और 204 की वैल्यू दी है 1224, ये है 1224 रुपया। तो ये कितने गुना है? ये है भाई 6 गुना, सीधा सीधा मिल गया ना। 6 4 24 और 6 2 12। कैलकुलेशन देखो अगर मिस्टेक हो गई तो समझ लीजिए कि मतलब कैलकुलेशन फिर जो है ना टाइम बहुत लग जाएगा। तो SP1 17 5 85 85 है और SP2 119 है। तो बस आप दोनों का ही बच्चों 6 गुना कर लीजिए, SP1 SP2 पता लग जाएगा। 6 पंचे 30, कैरी कितना आ गया 3 6 8 48 और 3 51, और 6 9 54, कैरी कितना आ गया 5, 11 6 66 और 5 71। तो बच्चों राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई राइट जवाब होगा। आप दोनों को ही 100 मान करके भी लगा सकते हैं। तो बच्चों इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट जवाब होगा। बाई ऑप्शन भी जा सकता है, लेकिन मान लीजिए ये ऑप्शन चौथे नंबर पर लिखा होगा तो उस पर कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी, इसलिए जो आपको ट्रांजैक्शन का हमने तरीका सिखाया है इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 7। पंकज ने 2 वस्तुएं कुछ रुपए में बेची हैं। उसने एक को 17% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 19% के लाभ पर बेचा। यदि कुल लाभ 180 रुपए का हो तो दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों का क्रय मूल्य समान है। CP सेम है, यहाँ पर भी दोनों का CP सेम है, दोनों के SP आपको फाइंड आउट करने हैं। बिल्कुल पुराना क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट आर्टिकल और सेकेंड आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल पर 17% लाभ है तो 17/100 हो जाएगा। सेकेंड आर्टिकल पर 19% का लाभ है तो प्लस 19/100 हो जाएगा। आपसे यहाँ पर रेशियो बनाया गया CP प्रॉफिट लॉस SP का। CP प्रॉफिट लॉस SP का रेशियो पूछा गया। CP कितना है 100 रुपया, प्रॉफिट कितना है 17 रुपया, 17 रुपया, और SP कितना होगा 119 रुपया। CP है 100 रुपया, प्रॉफिट कितना है 19, तो SP कितना हो जाएगा 119, ये 117 और ये 119 रुपया। बोलिए भाई, आपको यहाँ पर 17% प्रॉफिट और 19% प्रॉफिट दिया था, तो 117 117, 119 119। क्या बात बोली है? दोनों के विक्रय मूल्य ज्ञात करने हैं, जबकि क्रय मूल्य समान है। तो बच्चों यहाँ तो ऑलरेडी सेम है, यहाँ भी 100 रुपया है और यहाँ भी 100 रुपया ऑलरेडी सेम है। अब आप रुपए वाली लाइन पकड़ो, किसकी दी है? बोला गया कुल प्रॉफिट जो है वो 180 है, तो आप भी जरा यहाँ पर निकाल लीजिए। 19 7 26 10 36, टोटल प्रॉफिट बच्चों यहाँ पर कितना है? टोटल प्रॉफिट है 36 रुपया। आप बोलेंगे टोटल प्रॉफिट
टोटल प्रॉफिट आपने देखा कितना है 36 रुपया। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, SP1 बता दो, SP2 बता दो। SP1 है 117 रुपया, SP2 है 119 रुपया। बच्चों इसकी वैल्यू कितनी दी है, 180 रुपया। 36 पंचे 180, 5 गुना है तो 5 गुना करेंगे, 17 5 85, 585, 19 5 95, 595। यदि SP यहाँ पर प्रॉफिट 5 गुना है तो SP1 भी 5 गुना होगा और SP2 भी बच्चों 5 गुना हो जाएगा। क्या इस प्रकार के ट्रांजैक्शन के क्वेश्चंस मेरे भाई सभी बच्चों को पूरी तरह से क्लियर है? एक बार केवल आपको ये मेथड सीखना है, एक बार अगर दिमाग लगा करके आपने इस मेथड को सीख लिया तो जितने भी ट्रांजैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको अलग अलग मेथड्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक मेथड से आप सारे ही क्वेश्चंस इस ट्रांजैक्शंस के लगा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अलग प्रश्न है। शिवानी ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपए में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% की हानि पर बेचा। वह अब शेष को बेचकर कुल 10% लाभ कमाना चाहती है, तो शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ध्यान से समझना। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा इसका काला जादू। ध्यान देना बच्चों, ये एक बार हम लोग बेसिक से समझते हैं। बोला 96,000 रुपये में एक प्लॉट खरीदा है, ठीक है भाई, 96,000 रुपये में खरीद लिया। इसके इसने 2 टुकड़े किए, एक 2/5 भाग, तो बचेगा कितना, 3/5 भाग। 2/5 भाग को बेचा है 6% की हानि पर। तो आप सबसे पहले तो 96,000 का 2/5 भाग निकाल लीजिए। 96,000 का 2/5 भाग निकाल लीजिए। ऊपर 2 गुना नीचे 2 गुना करेंगे, 10, 0 कटेगा, 4 छंग 24, 4 2 36 और 2 हो जाएगा 38। तो आप बोलेंगे 2/5 भाग निकाला तो ये आ गया 38,400 रुपया। ठीक है, ये आपने CP1 निकाल लिया और इधर बच्चों CP2 निकाल लीजिए, 3/5 भाग। तो 3/5 का मतलब है घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 15 में 8 गया 7, 8 में 3 गया 5। ये आपने निकाल लिए दोनों हिस्से, 2/5 भाग निकाल लिया और 3/5 भाग निकाल लिया। CP पता लग गया। अब इसने बोला है कि पहले हिस्से को 6% की हानि पर बेचा है और कुल पर 10% का लाभ कमाना चाहता है। शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचेंगे? तो पहले वाले हिस्से पर कितने परसेंट का लाभ हुआ है? पहले वाले हिस्से पर इसका लाभ हानि हुआ है 6% का, तो आप बोलेंगे 38,600 का 6% का हानि हुआ है। दूसरे पर X% प्रॉफिट पूछा जा रहा है और ओवरऑल ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट होना है 10%। ओवरऑल ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट होना है 10%। तो कुल मिलाकर के आप ये इक्वेशन यहाँ से तैयार करेंगे, क्या 38,400 का 6% माइनस का प्लस 57,600 का प्रॉफिट हो रहा है तो X% और ये बराबर किसके होगा? 96,000 के 10% के, 96,000 के 10% के प्रॉफिट के बराबर होगा। 96,000 का 10% के प्रॉफिट के बराबर होगा। अब जरा बात को समझते हैं। यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल हो गया, यहाँ 00 से 00 कैंसिल हो गया, यहाँ 00 से 00 कैंसिल हो गया। यहाँ से बच्चों आप सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिए। तो आप बोलेंगे माइनस 6 4 24, 6 4 24। इतनी कैलकुलेशन को देख करके आप डरना मत, ये देखो ऑप्शन सेम है, कुछ नया ऑप्शन आने वाला होगा। हमने कहा इतनी कैलकुलेशन देख करके बच्चों आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा काला जादू और इन क्वेश्चंस को आप कैसे स्मार्ट अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले उसके पहले बच्चों बेसिक कवर करते हैं। 6 4 24 कैरी आ गया 2, 6 8 48 और 2 50 कैरी आ गया 5, 6 3 18, 18 और 5 23 हो गया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 576x हो गया बराबर, ये हो जाएगा 9600। 576x बराबर 9600 में इतना जोड़ देंगे
तो ये 0 4 तो आएगा ही, 6 3 9 आएगा, 9 2 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितने गुना है, 14 छंग 84, 14 छंग 84 कितना आ जाएगा 8, 14 सत्ते 98 प्लस 8 आएगा 14 छंग 84, 84 4 और आ जाएगा कितना 8, 14 सत्ते 98 8 नहीं। तो यहाँ पर देखो जरा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसे अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये 2 से काट लो पहले, 2 से कितना हो जाएगा 29 दूना 58, 29 दूना 58 या 28 दूना 56 और 2 अट्ठे 16, 2 से इसे उड़ाओ, 2 पंचे 10 और कितना 1, 2 9 18, 1 2 पंचे 10 और 2 2 4 और यहाँ पर 4 से उड़ा दो सीधा, 4 सत्ते 28 दूना 8, 4 से उड़ा दो, 4 1 कम 4, 1 4 4 16, 3 4 8 32, 3 4 8 32 और यहाँ पर 72 दूना 144, 4 आ जाएगा, नहीं कटेगा, 8 8 16, 16 4 20 और 1 21, 3 से कटेगा, ठीक है, और 4 से भी कटेगा, 12 से सीधा उड़ाओ पहले, 12 छंग 72, 12 1 कम 12 कितना आ जाएगा 2, 12 दूना 24, 4 12 चौक 48। अब 6 से उड़ा दो, 6 2 12, 6 2 12 तो 20 छका 120 और 4/6 हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा तो ये आप बोलेंगे 2/3 हो जाएगा। 20.66 पे आंसर आ रहा होगा। एक बार कैलकुलेशन को ज़रा ध्यान देना, 20 से ही 2/3 पर बनेगा ना ये। एक बार कैलकुलेशन और देख लेना, 96,000 है, 96,000 का 2/5 भाग निकाल लिया, 96,000 का 3/5 भाग निकाल लिया। इस तरीके से तो आपने किया। एक बार जरा हम लोग इस पर काला जादू मारते हैं, समझते जरा दूसरा तरीका इसका, दूसरा तरीका समझते हैं, उससे आंसर ऑप्शन आप देखिए, उससे क्या आएगा आंसर। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे इसे, 2/5 भाग 6% की हानि पर बेचा, 2/5 भाग बेचा है ना, आपने बस लिख लिया 2/5 भाग, 5 में से 2 हिस्सा बेच दिया तो बचा कितना 3। अब आपको ये देखना है 5 में से जो 2 हिस्सा बेचा वो 6% की हानि पर बेचा, तो इनटू कर लेंगे -6 और ये कुल हिस्सा था, टोटल हिस्सा 10% लाभ पर है तो यहाँ पर इंटू कर लेंगे +10। अब बच्चों 5 × 10 करेंगे 50 आएगा, 6 × 2 करेंगे 12 आएगा, लेकिन ये माइनस का 12 आएगा। अब देखो जरा, जैसे ही आप नीचे से ऊपर को घटाएंगे, बाद में अगर आप देखें तो टोटल प्रॉफिट था 50 और एक हिस्से पर लॉस था -12, तो दूसरे हिस्से पर प्रॉफिट कितना होगा 50 माइनस -12, 50 + 12 करेंगे 62%। 3 यूनिट की वैल्यू 62 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 62/3, तो 20 से 3 से डिवाइड करोगे 20 से ही 2/3%। ये बच्चों आपका राइट जवाब होगा। और हमने आपसे बोला था ऐसा काला जादू मारूंगा इस पर। ये जो आप कैलकुलेशन देख रहे हैं ना, इतनी भयानक कैलकुलेशन, 20 से ही 2/3 आपका आंसर आया था, लेकिन इतनी भयानक कैलकुलेशन थी। इसे ज़रा ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, 20 से ही 2/3% करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए उसी बात को कितनी कम कैलकुलेशन से प्यारे बच्चों आप निकाल सकते हैं। इसलिए ऐसे जो तरीके हैं इनको आप लोग तैयार करते चलिए। चलिए अंतिम प्रश्न पर चलते हैं आज की क्लास के, लास्ट क्वेश्चन पर। और लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो अभी आपने किया है, वही बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, एक तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है और बच्चे 2 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है मेरे भाई। एक तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है SW पर, और एक आपको आंसर करना है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन ये वाला, इसका आपको आंसर करना है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस, कमेंट बॉक्स पर जल्दी से फटाफट आंसर करें और बताएंगे मुझे क्या सही जवाब आएगा। साथ ही आप लोगों ने अब तक होली का जो इतना हैवी डिस्काउंट था वो आप सभी लोग ने ज़रूर देख लिया होगा और होपफुली आप सभी का होली जो है वो बहुत ही अच्छा बना होगा। और इसे आपने और अच्छा बनाने के लिए यहाँ से एक जो आपको पसंदीदा कोर्स है, जो लगता है कि आपकी ज़रूरत का कोर्स है, आपने यहाँ से ज़रूर परचेज़ किया होगा। और मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग अपने दोस्तों को भी, जो अगर गिफ्ट देते हैं ना हम लोग त्योहारों पर, अगर आपको गिफ्ट देना है तो बच्चे आप एजुकेशन को आगे बढ़ाइए। यहाँ से कोई एक कोर्स आप निकालिए जो भी आपके फ्रेंड को ज़रूरत लगती हो और उस कोर्स को आप उसे गिफ्ट करिए, उसे भी अच्छा लगेगा, दोनों बच्चों की नौकरी लगेगी, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके घर वालों को अच्छा लगेगा, आप हम लोगों से पढ़ रहे हैं, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा।
कि भाई सारे बच्चे जो है अपने से पढ़ पढ़ करके सेलेक्ट होते जा रहे हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन पर। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, जय हिंद।